नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, मैन ऑफ द मिलेनियम। क्या कहते हो, थोड़ी गांधीगिरी हो जाए? आज अपन के बापू का बर्थडे है ना। चलो, महात्मा गांधी ने बोले तो अपने बापू ने सबसे पहले अपन को क्या सिखाया? गांधी जी के बंदर 3, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा मत सुनो। बुरा नहीं देखने का, बुरा नहीं बोलने का और बुरा करने का तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? देखना है ना, सुनना है ना, बोलना है। याद रहेगा ना? बापू का मेन रोल क्या था? रोल बोले तो हीरो है ना, अपने इंडिया का हीरो है ना। तो मेन रोल कहाँ पर था? ब्रिटिश राज में, जलियांवाला बाग में दांडी यात्रा, याद है ना? सॉल्ट मार्च। एक आवाज़ दी थी बापू ने कि सुबह को मुझे सब मिलना है यहाँ पे। हजारों लोग आए थे, हजारों लोग, और 250 मील तक पैदल चले थे बापू के साथ। क्या पावर था बापू के यार। इसके अलावा फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में बापू ने क्या बोला? अंग्रेजों की स्कूल में नहीं पढ़ने का, अंग्रेजों के दफ्तर में काम नहीं करने का, उनकी बनाई हुई कोई भी चीज़ों का यूज़ नहीं करना, सबको क्या बोलना? नो नो नो, और सबका बायकाट करना, ठीक है। इसके बाद पूना पैक्ट आया और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें भी बापू का बहुत बड़ा रोल था। बापू का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ इंडिया पर ही नहीं था, पूरे वर्ल्ड पे था। पूरे वर्ल्ड पे? वो कैसे? ये देख लो, ये मार्टिन लूथर हैं, कहाँ के हैं? अमेरिका के। इन्होंने सिविल वॉर में जो इंस्पायर किया लोगों को, वो किससे इंस्पायर? ये खुद किससे इंस्पायर हैं? गांधी जी से। और नेल्सन मंडेला, ये इन्हों का जो पॉलिटिकल करियर है ना, वो भी किससे इंस्पायर हुआ? अपने बापू से। हाँ, इसके अलावा दलाई लामा, वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं बापू से। ये लोग अपने अपने पॉलिटिकल करियर में सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि ये फॉलो करते हैं किसको? हमारे बापू जी को। तो अब बात यह आती है कि इतना पीसफुल लीडर है, ऐसी क्या बात है बापू के अंदर? तो मैं आपको 5 बात बताती हूँ जो बापू को इतना फेमस कर दिया। पहला, पावर ऑफ लव। बोले तो प्यार की ताकत से बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना। आपको सहन करना आना चाहिए, ठीक है। सहनशीलता बड़ा भारी भरकम वर्ड है ना। हाँ, बापू कहना। तो अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ठीक है। दूसरा, आपके अंदर नॉन वायलेंस होना चाहिए। नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट, नो नो नो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तीसरा है आपको सेल्फ सेक्रीफाइस होना। सेक्रीफाइस करना सीखो। जितना आप ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगा, आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। फोर्थ है, आँख के बदले आँख मांगोगे तो पूरा संसार क्या होगा? बीड़ू अंधा हो जाएगा ना। तो इसलिए माफ़ करने का, माफ़ कर देना, ठीक है। और अपने विरोधियों को समझो, अपने शत्रुओं को समझो और उन्हें समझाओ कि उनको शांत रहने का, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। 5वां है सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसा आप चाहते हो लोग आपके साथ व्यवहार करें, वैसा खुद करने का, ठीक है। विनम्र रहने का। क्या करने का? विनम्र रहने का। इससे क्या होगी? विश्व शांति होगी। बाप, विश्व शांति, ठीक है ना। मैन ऑफ द मिलेनियम कहते हैं बापू को, मैन ऑफ द मिलेनियम। सोचो कितना पावरफुल इंसान है हमारा महात्मा गांधी। महात्मा का मतलब ही वैसे तो ग्रेट सोल होता है। अभी 2019 में यूएई ने ये डाक टिकट जारी किया था, स्टाम्प जारी की थी, किसके ऊपर? महात्मा गांधी पे। तो ये गिफ्ट और ऑनर है, उनके सम्मान में किया गया था। फादर ऑफ नेशन, आपको पता है किसी भी किताब में, रिटर्न में, संविधान में नहीं है कि बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। ये सब हम दिल से मानते हैं, दिल से मानते हैं कि उनकी वजह से ही आज हमको आज़ादी मिली है। 2007 में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? 2 अक्टूबर को, मतलब बापू के बर्थडे के दिन को, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित कर दिया कि इस दिन किसी को भी लड़ाई झगड़ा नहीं करने का है, ठीक है। आपको पता नहीं होगा लेकिन नोबेल प्राइज के लिए गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया गया है। 5 बार,
पहला 1937 में, 38 में, 39 में, 47 में और 48 में, लेकिन उन्होंने कभी रिसीव नहीं किया, कभी भी लिया नहीं। तो नोबेल प्राइज़ की बात चल रही। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि उनके जो आदर्श हैं, हम उनको मैन ऑफ द मिलेनियम क्यों कहते हैं, कि जो उनके आदर्श हैं वो अभी तक उतने ही रेलेवेंट हैं। जैसे 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, तब बापू ने क्या बोला था? बापू ने बोला था सब जने क्या करो, बायकॉट करो ब्रिटिश के सामानों का, उनकी सेवाओं का, उनके स्कूल में नहीं जाओ, उनके कोई भी प्रोडक्ट्स को यूज़ मत करो और आत्मनिर्भर बनो। आज 2020 में हमारे मोदी जी भी, जो कि गांधी जी को फॉलो करते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं और फिर इससे क्या चाहते हैं कि वो वापस भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने। तो समझ में आ रहा है ना हमको कि मैन ऑफ द मिलेनियम हम क्यों बोलते हैं हमारे बापू को? ही हैज़ द पावर, ही इज द मैन ऑफ ऑनर। लास्ट में एक कोट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो याद रखने का है तुमको, कि हमेशा ऐसे जीना कि तुम कल मर जाओगे। तुम ऐसे जियो, इतना जियो आज के दिन कि हो सकता है कल मर जाओ, लेकिन जब सीखो तो ऐसे सीखो कि आप forever जिंदा रहोगे। You will live forever. So learning forever. ठीक है? Thanks for watching. Please like, share and subscribe करने का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।